संपत्ति का बंटवारा। एक दिन उसके डॉक्टर और इंजीनियर भाई ने सोचा कि यह तो गंवार और अनपढ़ है, हम इससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, इसलिए अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। माँ के लाख मना करने के बाद भी दोनों बेटे ने बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन सुमन को भी बुला लिया। तभी उनका गंवार भाई रमेश कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना या न देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। लेकिन दोस्तों, कहानी को आगे सुनने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। हे भोलेनाथ, जो भी इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुने और अमल करे, उसके घर परिवार में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहे। मित्रों, एक गांव में एक सुखी संपन्न परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई सुरेश, रमेश, कमलेश और एक बहन सुमन थी। उन माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से रमेश से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा सुरेश पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा कमलेश भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, मगर बीच वाला बेटा रमेश बिल्कुल गंवार और आवारा किस्म का था। कुछ समय बाद उनके दोनों बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी कर ली और कुछ महीनों के बाद ही इनकी बेटी सुमन का भी एक अच्छे घराने में विवाह हो गया। मगर बीच वाला बेटा रमेश अभी भी कुंवारा ही था। वह अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। उसको शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी। उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन सुमन अपने मैके आती तो वह अपने डॉक्टर और इंजीनियर दोनों भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई रमेश से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह उससे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी रमेश अपनी बहन से बहुत अधिक प्यार करता था। कुछ समय बाद उनके पिताजी की बीच वाले बेटे रमेश की शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई। उनकी मां ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात निकले, इससे पहले अपने ही गांव में एक सीधी साधी लड़की से बीच वाले बेटे रमेश की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, अनपढ़ बेटा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब कोई भी पुराना दोस्त उसको मटर गश्ती के लिए बुलाने आता तो वह मना कर देता। एक दिन उसके डॉक्टर और इंजीनियर भाई ने सोचा कि यह तो गंवार और अनपढ़ है, हम इससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, इसलिए अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। माँ के लाख मना करने के बाद भी दोनों बेटे ने बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन सुमन को भी बुलवा लिया। तभी उनका गंवार भाई रमेश कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना या न देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन सुमन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो हमेशा बेवकूफ़ ही रहेगा। ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर होता है। और उसकी माँ भी उसे काम पर जाने से रोकती है। उसी वक्त वकील भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 20 बीघा ज़मीन और एक मकान है। अब यह बताओ किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से कागज़ बनवा दूंगा। तब गंवार भाई रमेश कहता है, वकील साहब 10-10 बीघा ज़मीन हमारे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और यह हमारा घर है मेरी प्यारी बहन सुमन के नाम कर दो। तब दोनों भाई सुरेश और कमलेश पूछते हैं कि तू अपने हिस्से में क्या लेगा। गंवार भाई रमेश कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है। वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है, क्यों, क्या मैंने गलत कहा। उस गंवार और अनपढ़ रमेश की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है, माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। उसी वक्त उसका गंवार पति रमेश भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गंवार बेटे और बहू के प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया।
तभी बहन सुमन अपने गंवार भाई रमेश के गले लगकर लिपट कर रोते हुए कहती है कि माफ़ कर दो भैया, मैं आपको सम्मान नहीं दे सकी। तभी उसका भाई रमेश कहता है कि मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से जीवन खत्म तो नहीं हो जाएगा। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? जैसे हम बचपन में मिलकर खेलते रहते थे, एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार। और उसके परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई सुरेश और कमलेश भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वह बंटवारे के सभी कागज फाड़ कर फेंक देते हैं। और उस दिन के बाद से उनका परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा। दोस्तों, हम आपके लिए इस तरह की मज़ेदार और मनोरंजन से भरपूर कहानियाँ लाते रहेंगे। आप इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।